सर्वत्र कास्ट लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक लोन एप्लीकेशन है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है ये एक फेक लोन एप्लीकेशन है जो कि आपके साथ बड़े तगड़े लेवल का यहाँ पे स्कैम करने वाली है। एंड बहुत सारे लोग इनके स्कैम में ऑलरेडी यहाँ पे फंस भी गए होंगे, तो उन लोग को यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपको यहाँ पे इनके स्कैम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बट सॉल्यूशन समझने से पहले सबसे पहले हम इनके स्कैम के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो गाइस, जब आप इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाते हैं जो कि आपको अलाउ करनी ही पड़ती है बाकी एप्लीकेशंस की तरह। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाता है, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस आपकी सेल्फी। इसके बाद अपनी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भरते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, आपकी बैंक की डिटेल्स होगी। उसके बाद आपको लोन अमाउंट सिलेक्ट करने को कहा जाता है। तो ये कंपनी क्लेम करते हैं कि यहाँ पर आपको 5,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की लोन की ऑफर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप कोई भी लोन की अमाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर आपने 60,000 रुपए के लोन के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो इसके बाद जो से आपकी लोन की रिक्वेस्ट है प्रोसेसिंग में चली जाएगी। तो कुछ ही देर बाद आप क्या देखेंगे, मान सकते हैं 15 या 20 मिनट बाद आपके बैंक अकाउंट में एक छोटी सी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। हो सकता है 1,000 हो, 2,000 हो या 3,000 हो, मतलब छोटी अमाउंट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपके दिमाग में एक चीज जरूर आएगी, यार ये इतनी छोटी अमाउंट मुझे किसने भेजी है? मेरे किसी दोस्त ने भी नहीं भेजी, रिश्तेदार ने भी नहीं भेजी, और मैंने इतनी छोटी लोन अमाउंट का लोन भी नहीं अप्लाई करा, तो किसने भेजा? तो आप क्या करते हैं, आप इनका जाके एप्लीकेशन चेक करते हैं। तो एप्लीकेशन में देखेंगे जो से आपको अमाउंट भेजी है ना, इसी लोन एप्लीकेशन ने भेजी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा 7 दिन से लेकर 10 दिन में, यानी कि आपको इनकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी डबल या ट्रिपल इनके दिए गए टाइम पीरियड पर। एग्जांपल के लिए अगर इस एप्लीकेशन ने आपको 2,000 का लोन दिया तो 2,000 के बदले में आपको 7 दिन में इनको 4 से लेकर 5,000 रुपए देना पड़ेगा। अब आपके मन में एक यहाँ पे सवाल जरूर होगा कि हमने तो यहाँ पे जो सी लोन की अमाउंट थी ना बड़ी चूज करी थी, 60,000 चूज करी थी, बट इन्होंने हमें 2,000 का लोन क्यों दे दिया, वो भी बिना बताए। उसके बाद हमें यहाँ पे 7 दिन का टाइम पीरियड दे दिया रीपेमेंट का, जिसमें हमें यहाँ पे डबल या ट्रिपल रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। तो हम इनकी पेमेंट क्यों करें, आपके मन में जरूर सवाल होगा। तो मैं भी आपके साथ बिल्कुल एग्री करूंगा, मैं भी आपको यही चीज कहूंगा, अगर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, अगर आपको बिना बताए ऐसे कोई भी लोन की अमाउंट सेंड करता है, उसके बाद आपको 7 दिन का टाइम देता है, 10 दिन का टाइम देता है या 15 दिन का टाइम देता है रीपेमेंट का, जिसमें कि आपको डबल या ट्रिपल रीपेमेंट करने को कहा जाता है, तो उस केस में आपने उस फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को एक भी पैसा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये मेरी बात सुनकर बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट भी जरूर होगा कि अगर हमने इनके पैसे नहीं दिए और अगर इन्होंने हमारा अगर सिविल स्कोर खराब कर दिया या हम पे अगर कोई लीगल एक्शन हो गया या अगर इनके एजेंट घर आ गए तो गाइस बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं बता दूं ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशन देखिए ना ही आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है ना ही एनबीएफसी से, तो सिविल पर आपको इनका कोई भी इंपैक्ट यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले कई बार क्या करते हैं, आपको नोटिस बना बना के भेजते हैं, लीगल नोटिस, बट एक्चुअल में वो बिल्कुल फेक नोटिस होते हैं, तो आपने उनको इग्नोर करना है। इसके अलावा अगर ये कंपनी वाले अगर आपको धमकी देते हैं कि हम अपने एजेंट घर भेजेंगे, तो गाइस बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई एजेंट ये घर नहीं भेजने वाले। सो ओवरऑल आपको इनके पैसे देने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो गाइस अब इनकी एक डार्क रियलिटी को भी समझ लो। अब ये एप्लीकेशन वाले आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में चाहे 100 कॉन्टैक्ट है चाहे 1,000 कॉन्टैक्ट है, सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास जा चुके हैं। अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के बिहाफ पर ही आपको हरास करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। कैसे ब्लैकमेल करेंगे? जो से आपने स्टार्टिंग में फोटो अपलोड की थी ना आपकी सेल्फी वाली और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसको एडिट करके आपको ब्लैकमेल करेंगे, यानी आपकी फोटोज को कहीं ना कहीं ऐसी वही जगह लगा देंगे और लिख देंगे जी ये बंदा ऐसा है वैसा, मतलब आपके खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा लिख देंगे और लिखने के बाद आपको कहा जाएगा कि अगर आप हमारे पैसे नहीं दोगे तो हम सब कुछ वायरल कर देंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। और ये चीज देख के आप वहां पे डर जाओगे। आपकी जगह एक्चुअली कोई भी होगा ना इस सिचुएशन में आगे डर जाएगा और डर के मारे इनके यहाँ पे पैसे दे देगा, बट पैसे देने की यहाँ पे आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब मैं आपको बार बार यहाँ पे इनको पैसे देने के लिए क्यों मना कर रहा हूं, देखिए अगर आपने इनको एक बार पैसा दे दिया ना तो दोबारा से आपको बिना बताए फिर से लोन दे देंगे, फिर से आप इनकी पेमेंट कर देंगे, फिर से आपको लोन दे देंगे। तो क्या आप इनको हर बार यहाँ पे पेमेंट देते चले जाएंगे? नहीं ना। तभी दोस्तों आपको कह रहा हूं पहली बार में इन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को पैसा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो गाइस अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं, आखिर कैसे बचाव किया जाए अगर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए। सो गाइस सॉल्यूशन जानने से पहले मैं आपको एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पर आपको 3,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है सिर्फ आपकी बेसिक सी प्रोफाइल पर। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एप्लीकेशन आरबीआई एंड एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है दोस्तों, हमारी तरफ से बिल्कुल ट्रस्टेड है। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज वहीं से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अगर आप इनके स्कैम में पड़ चुके हैं ना, तो ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना 100% कह रहा हूं, इनके स्कैम से बड़ी
इजीली बाहर निकल जाएंगे। सो गाइस आपने करना क्या है, व्हाट्सएप पर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना आपकी, सभी को आपने अवेयर करना है। अवेयर करने से मतलब है आपने एक स्टेटस लगा लेना है व्हाट्सएप पर, जिसमें आपने बताना है उनको कि मेरा फोन हैक हो चुका है, मैंने गलती से एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, उस एप्लीकेशन वाले ने मेरा डाटा हैक कर लिया, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। तो ये काम करना है, आपने स्टेटस लगा के पब्लिश कर देना है, जिससे क्या होगा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले आपका स्टेटस देख लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि आपके साथ यहाँ पे स्कैम हो चुका है। और साथ में ये भी लाइन आपने जरूर ऐड कर देनी है, अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आती है तो प्लीज उसे इग्नोर करें। अगर वो मेरे खिलाफ ऐसे कुछ भी फोटोज भेजता है या मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता है कि मैंने लोन लिया ये सब कुछ, तो प्लीज उसे इग्नोर करें, जिससे क्या होगा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले यहां पर अवेयर हो जाएंगे। एंड अगर ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले एजेंट्स अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे, जो कि बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि जो आपको ब्लैकमेल करते हैं ना आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के बिहाफ पर ही करते हैं, एंड जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को यहां पे सब कुछ पता होगा तो वो उनको गालियां देके भगा देंगे और उन्हें ब्लॉक कर देंगे, यानी आपकी आधी प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस तो आप जरूर लगाएंगे, प्लस आपने क्या करना है, आपकी जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, जो लोग व्हाट्सएप पर है, सभी को स्पेशल एक मैसेज भी कर देना है अलग से, जिसमें यही लाइन लिखने की मेरा फोन हैक हो चुका है, गलती से एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर ऐसा वैसा भेजेंगे। तो ये सब कुछ आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को बता देना है, जिससे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले अलर्ट हो जाएंगे। एंड स्पेशली सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके जितने भी रिलेटिव्स है, मामा चाचा फूफड़ ताया जी, जो भी आपके रिलेटिव है ना खास, उनको सबसे पहले बताना है, क्योंकि जो सब मेन टारगेट सबसे पहले करेंगे ना आपके रिलेटिव्स को ही करने वाले हैं ये, तो उनको आपने बता देना है। एंड एक और बात दोस्तों, जिन नंबर से आपको यहाँ पे कॉल्स आएंगे ना, नेपाल बांग्लादेश या पाकिस्तान, इनके नंबर से आपको ज्यादा कॉल्स आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अगर कोई भी आपको ऐसे अननोन कंट्री से कॉल आता है ना, तो वहां पे आपने उस नंबरों को ब्लॉक करना। अगर आपको बार बार कॉल्स कर रहे हैं, उनके नंबरों को कट करते रहिए, ब्लॉक करते रहिए। अगर आपको मैसेज करते हैं, आपको मैसेज का रिप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए होगा क्या, जब आप इनको ब्लॉक करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले भी उनको ब्लॉक करेंगे, यानी कि आपकी यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और गाइस इसके अलावा कोई इसका बड़ा सोल्यूशन नहीं रहने वाला है, ये छोटा सा ही सोल्यूशन है जो कि आपकी पूरी मदद यहाँ पे करने वाला है। एंड गाइस बहुत सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को बताने के लिए, तो गाइस आपने डरना नहीं है, अपने रिलेटिव्स पेरेंट्स को जरूर ये बात बता के रखने की मेरे साथ स्कैम हो चुका है, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं। उनका सोचना होता है कि यार, वो लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को बताएंगे तो वो तो अजीब समझेंगे, वो सोचेंगे शायद मैंने वाकई लोन लिया है ये कुछ। तो गाइस आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उन लोगों को भी पता आजकल किस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे, अगर डायरेक्टली उनको वो कॉल करने लग जाएंगे, मैसेज करने लग जाएंगे, तो हो सकता है वो उनकी बातों को विश्वास कर लें, आपको गलत समझने लग जाएं। तो गाइस इससे पहले अगर वो फर्जी लोन एप्लीकेशन के एजेंट्स अगर उनको कॉल करें, आपने सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को अलर्ट करके रख देना है। तो यही था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया इसका स्कैम और सॉल्यूशन क्या रहेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।